मुझे धन दे, पैसे दे। माँ ने कहा बेटा घर में जितना भी तेरे बाप ने कमाया था सब बेच दिया, अब कुछ नहीं बचा। तो एक सोने का मंगलसूत्र पहने हुई थी माँ, पति की निशानी कि माँ एक चीज और है, क्या कि तेरे गले में जो मंगलसूत्र है, जब पिताजी नहीं है तो ये सोने का मंगलसूत्र का क्या करेगी, दे। माँ ने कहा नहीं बेटा तेरे हाथ जोड़ती हूँ, शराब के नशे में था, छीन लिया मंगलसूत्र को। माँ ने भी उस दिन मरा हुआ समझा, जंगल में गई और एक कुएं में डूबकर प्राण छोड़ दी। अकेला रहने लगा, 5-5 वेश्याओं को साथ में रखने लगा। एक दिन बहुत बड़ी चोरी करी इस धुंधकारी में, और चोरी करने के बाद में एक सेठ के यहाँ से करोड़ों की चोरी करी। चोरी करने के बाद में जैसे आया तो 5 वेश्याओं को सारा धन दे दिया। 5 वेश्याओं ने सोचा कि ये जरूर पकड़ाएगा, ये पकड़ाएगा, पुलिस इसको मारेगी, अपना नाम जरूर ले। कि क्या करें कि भोजे मानो सर की इसको मार दो। तो 5 वेश्याओं ने पलंग पर सुलाकर खूब शराब पिलाई और इसका गला दबाने लगी, इसके प्राण नहीं निकल रहे। बंधु विचार करना, 5 वेश्याओं ने गला दबाया, जब भी प्राण नहीं निकले तो फिर फांसी लगाते हैं, तब इनको कितनी दुख होता होगा। ये फांसी लगा के मरते हैं ना, कितना दुख होता होगा उनको, सोचो आप। जब 5 वेश्याएं सीने पर बैठी, गला दबाया तो प्राण नहीं निकले। ये प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, फिर लोग फांसी कैसे लगा लेते हैं, कितना सबका काम सोच लेते हैं। आज महाराज जैसे ही जब प्राण नहीं निकले तो अंगारे जलाए, कंडों को जलाया, अंगारे जलाकर गरम गरम आग उसके मुंह में डाली, गरम गरम अंगारे डाले, धीरे 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 करके उसके प्राण निकलने लगे। और जितना भी जो धन था वो धन सारा वो 5 वेश्या में लेकर भाग गई और बाहर से कुंडी लगाकर चली गई। 1 महीने बाद गोकर्ण जी महाराज छुट्टियों के समय में काशी से जब अपने गांव आए तो यहाँ पर गांव वालों से पूछा, भैया हमारे पिताजी दिख रहे क्या? कि भैया तुम्हारे पिताजी को 3 महीने हुए देखे हुए। कि हमारी माँ 1 महीने से तुम्हारी माँ नहीं दिख रही। कि हमारा भाई एक धुंधकारी वो 15 दिन पहले देखा था, तो वो भी नहीं दिख रहा है। घर आए, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल की संध्या होती है ब्राह्मणों के पास, एक तो भूत, एक भविष्य, एक वर्तमान। भूतकाल यानी बीत गया, भविष्य माने आने वाला, वर्तमान यानी ये चल रहा है। 3 काल की संध्या जो ब्राह्मण करता है, तीनों काल की बात जान जाता है। गोकर्ण जी महाराज 3 काल की संध्या करते थे। जैसे ही अंदर घुसे तो वो बहुत बड़ा भूत प्रेत बन गया, धुंधकारी। कहीं सांप की आवाज निकालता, कहीं चूहे की आवाज निकालता, कहीं सुअर की आवाज निकालता, यानी कि गोकर्ण जी को डराने का प्रयास करता। आज गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेकर कहा कि जो मैंने आज भगवान के भजन किए हैं, गायत्री करी है, संध्या करी है, उसका फल मैं इस प्रेत आत्मा को दूंगा। जल छोड़ा, सब शरीर वापिस आया और बोलने लगा, भैया 5 वेश्याओं ने मुझे मार डाला है, अब मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढो। मैं तो बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूँ, ना तो वहां काम का ना वहां काम का। देखो जो दवा पीकर मरते हैं, फांसी लगाकर मरते हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं, यानी कि बिन मौत जो मरते हैं, कुएं में डूबकर मरते हैं, तालाब में डूबकर जो मरते हैं, बिन मौत जो मरते हैं, ना तो वो वहां सुखी था और ना भी वहां सुखी रहे मरने के बाद। क्यों नहीं रहते पता है? इसको कहते हैं अकाल मृत्यु। अब वो अकाल मृत्यु करके चला जाता है तो सारे घर वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि भूत प्रेत बन के किसको खाएगा? दूसरों को थोड़ी खाएगा, उनको ही खाएगा, घर वालों को। अब बंधुओं जो प्रेत बन जाता है, ना तो वो वहां जाते हैं ऊपर भगवान के पास, ना वो जमीन पर रह पाते हैं, वो आसमान में रहते हैं, उड़ते रहते हैं हवा के लोग। तालाब भरा है पानी का, इनका भूत प्रेतों का मुंह कैसा होता है? जिस प्रकार सुई होती है, सुई की तरह मुंह होता है भूत प्रेतों का। ना तो पानी दिख रहा है लेकिन पी नहीं सकते, समोसे होटल में दिख रहे हैं लेकिन समोसे उठा के खा नहीं सकते, पैसा दिख रहा है हाथ से उठा नहीं सकते, यानी कि कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। और जब इनको भूख प्यास लगती है तब क्या करते हैं पता है? दूसरे के शरीर में आ जाते हैं। जब ज्यादा भूख परेशान होती है ना इनकी,
तो दूसरे के शरीर में आ जाते हैं, और जब दूसरे के शरीर में आ जाते हैं तो लोग देवधामी करते हैं, और कहीं जैसे कलश यात्रा हुई, भागवत जी हुई, यहाँ आगे परेशान करते हैं कई भूत। तो महाराज उनसे पूछा जाता है कि क्यों परेशान कर रही, क्या चाहिए, कि खाऊंगी, कि क्या खाएगी, कि पंचभद्रे खाऊंगी, पंचभद्री दूसरे के शरीर में आकर मांगती है। इसलिए कभी भी जीवन में शराब या फिर दवा पीकर नहीं मरना, अकाल मृत्यु अपने घर में नहीं करना, प्रेम से जियो, ये जीवन बहुत अच्छा है, इस जीवन के बराबर कोई जीवन नहीं है। देवता है ना जितने भी 33 कोटि देवता, ये सभी भगवान नारायण से कहते हैं भगवान इन मनुष्यों को तो देवता बना दो भले, और हम देवताओं को मनुष्य बना दो, ताकि आपके मंदिर में आरती होगी तो हम समय से घंटी तो बजा देंगे। ईमानदारी से बताओ, आपके मंदिर में आरती होती है, कितने लोग आते हैं? सब पूरा बढ़िया, अच्छी बात है, ताली बजाओ एक बार अपने लिए, पूरा गांव आते होते। कई गांव ऐसे हैं कि जब मंदिर तो बनवा दिया, खूब पैसा लगा दिया, मूर्ति भी अच्छी लाए, पुजारी जी पूजन कर रहे हैं, पुजारी जी के लिए 10-20 हजार की मशीन ले आएंगे पुजारी जी, हम तो कोई से कहीं मत तो ना झालर बजा बच्चों के फिर चुटकी दबाओ और तुम्हारी आरती करो, मैं खूब बजेगा, धन्य हो तुम गाँव वालों के लिए। और कई गांव में नवयुवक ऐसे हैं, आपके नवयुवक तो फिर भी यहाँ पर पहली बार हम इस गांव में आए हैं कथा करने, लेकिन बंधुओं कई गांव में नवयुवकों को हमने ऐसे देखा है जहां पर उनके पास खूब मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही 7 बजे आरती का समय होता है, अब जब 7 बजे आरती का समय होता है तो वो क्या करते हैं, 7 नहीं बजती है वहां तक तो वो खूब मंदिर की बाउंड्री के पास बैठे रहते हैं, और जैसे ही 7 बजे बाद उनको पता है कि आरती होने वाली है, 7 बजे तक तो मंदिर की बाउंड्री में मोबाइल चलाएंगे, और जैसे ही पंडित जी ने बढ़िया घंटी बजाई या दीपक चालू किया, दीपक चालू करने के बाद में वो कह जाते हैं रोटी खाने वाले। बताओ, ऐसे लोगों को हमने देखा है, कि भगवान उनका कैसा भला करेंगे। आप धन्य हो, ये सारे गांव वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर में आते हो और बढ़िया आरती का आनंद लेते हो, तभी तो आपके गांव के ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है। इधर गोकर्ण जी से बंधुओं, जब भूत प्रेत ने इतने कहा, इसीलिए हम तुम्हें एक शिक्षा दे रहे हैं, कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु करना पड़े ऐसा काम मत करना। इतने में आज उस बात धुंधकारी कहने लगा, महाराज भैया गोकर्ण मेरी मृत्यु का उपाय ढूंढो, बहुत दुख होता है। भगवान को अगर बुलाना है तो पहले भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा, भगवान को बुलाना है तो भगवान का बनना पड़ेगा, तब जाकर भगवान आते हैं। इधर गोकर्ण जी ने सारा कार्य करके देख लिया, लेकिन कहीं भी उस प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। याद रखना, जिसके घर में अकाल मृत्यु हुई हो उसके घर में निश्चित पितृदोष होता है, क्योंकि वो उसी वंश का अगर है, उसी वंश का अगर है महाराज, तो फिर उन्हीं लोगों को, उन्हीं वंश के लोगों को तकलीफ पहुंचा जाए। इधर गोकर्ण जी महाराज ने गीता पाठ कर लिए, यज्ञ दान हवन पुण्य सब कर लिया, लेकिन कोई काम नहीं आया। फिर सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते थे, हाथ में जल लिया, सूर्य नारायण भगवान को पुकारा, सूर्य नारायण भगवान आए, सूर्य भगवान ने दर्शन देकर कहा, बालक मांगो क्या चाहते हो? गोकर्ण ने पूछा, मेरा भाई है, 5 वेश्याओं ने मिलकर उसको मारा है, उसकी मुक्ति का उपाय बताओ। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, साप्ताहिक ज्ञान गंगा कथा सुनाओ उसको। आज बंधुओं 7 दिन के लिए पांडाल बनाया, व्यास मंच बनाया, और एक 7 गठान वाला बांस लिया। अब जैसे ही 7 गठान वाला बांस लिया तो पहले दिन की कथा हुई तो वो धुंधकारी पहली गठान में आकर बैठ गया। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गठान चटक गई। इस प्रकार 7 गठान में 7 गठान चटक गई। पूरे गांव वाले कथा सुनने आते थे, लेकिन उस प्रेत आत्मा के लिए 7वें दिन भगवान का विमान आया और विमान में बैठकर भगवान के धाम को चला गया। इधर पूरे गांव वालों के मन में शंका भरा गई, क्यों महाराज, तुम्हारा भाई तो प्रेत था, फिर तुम्हारे भाई के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? हमने भी तो कथा सुनी। तो गोकर्ण जी ने कहा,
उसने उसकी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए कथा सुनी, तो एक आसन पर बैठकर ही सुनी, एक गठान में बैठकर ही सुनी। और तुमने कभी तुम यहाँ उठ गए, कभी वहां चले गए, कभी तुम्हारा मन दिल्ली चला गया, कभी कहाँ चला गया, शरीर बैठा है। तो गांव वालों ने कहा महाराज एक काम करो, एक बार और कथा का आयोजन रखो। और सारे गांव वालों ने जैसे ही वो कथा उठी, उसी दिन दूसरी कथा बिठाई। जैसे ही भागवत पुराण की कथा प्रारंभ हुई, सारे गांव वालों ने सब कुछ छोड़ दिया, गाय भैंसिया भगवान के भरोसे, खेत पति पत्नी बच्चे सब एक एक आसन लाते, सब भागवत की कथा को सुनते। सारे गांव वालों के लिए पैमान आया भगवान का, और सारे गांव वाले पैमान में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। बोली भागवत महापुराण की जय। लेकिन भगवान जब आते, जब भगवान से हमारा संबंध अच्छा है, जब संबंध अच्छा होगा तो भगवान जरूर आएंगे। तो आज बंधुओं संबंध बनाओ भगवान से। भगवान को आप कभी बुलाओगे ना अंत समय में, गाकर बताई कि तेरे जिया जी कहीं से ये फल लाए हैं। जब इतना कहा तो छोटी बहन ने कहा कि एक बात बताऊं मैं, तेरे पास जो है वो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास जो है वो तेरे पास नहीं है। कि क्या? कि तेरे पास धन अपार है लेकिन संतान नहीं है, मेरे पास संतान आटाट है लेकिन धन नहीं है। कि फिर तो तुझे अगर मंजूर हो तो मैं कह रहा हूं ऐसा कर कि क्या, कि मेरे घर में 5 बालक हो चुके हैं और 6वां गर्भ में है, अगर बालक हो जाता है तो तू मुझे धन दे देना और ये संतान में तुझे दे दूंगी, तो तेरा भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा, अदला बदली हो जाएगी। इतने में महाराज समय पाकर फल नहीं खाया। उस छोटी बहन के यहाँ बालक का जन्म हुआ, और इधर इस धुंधली ने जैसे ही पेट में कमीले बांधकर अपने पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है, वहीं से परहेज बिगाड़ ली, नियम बिगड़। जगह पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और वो जर्दा सुपारी खा रहे हैं, और एक छोटा सा बालक उन बासाब को देख रहा है। जर्दा सुपारी खाने के बाद में उन बासाब ने अपने बटुए की थैली लगाई, बंद करके जेल में रख ली, लेकिन सरोती को रखना भूल गए। अब बच्चा क्या देख रहा है? उस सरोती को। बासाब उठ के चल दिए, वो बच्चा उस सरोती को उठाकर कहाँ गया? उसके घर। और बच्चा सरोती को किसको ले जाकर देगा? बताओ, माँ को देगा कि नहीं देगा? मम्मी ये लो। और मम्मी को अगर बिगाड़ना है, सुधारना है, तो वहीं से शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, पहली बार से। कहीं मम्मी के देगी घर दे माँ की दादाजी काम आए। तो बच्चा आज सरोती लाया, कल से दूसरी चीज लाएगा, फिर बड़ी चीज लाएगा, धीरे धीरे चोर बन जाएगा। और कहीं माँ ने ऐसा सुना और एक तमाचा मारा, कहा जहां से उठा के लाया वहीं रख कर आ। दूसरी बार बच्चा किसी के घर से कोई सामान उठा के नहीं लाएगा। क्यों? कि अपन ले जाएंगे, माँ को देंगे, माँ तमाचा मारेगी, वहीं रखवाएगी, क्या फायदा है? आगे आज वो धुंधली के कारण धुंधकारी बिगड़ता गया, शराब पीने लगा। एक दिन काशी से वहां गोकर्ण जी महाराज आए, उन्होंने शराब पीता हुआ देखा, और एक दिन पिता पर हाथ जब उठाया तो गोकर्ण ने आज अपने पिता को ऐसी खरी खोटी सुनाई, पिताजी इस संतान के लिए, इस संतान के लिए तुम इतना परिश्रम कर रहे हो, अरे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कोई अगर तुमसे 3 बार धिक्कार कह देता है तो फिर वास्तव में धिक्कार है। पिताजी ये लो माला हाथ में, जंगल में चले जाओ, चले जाओ जंगल में ये माला लेकर, न ये काम आएगा और तुम्हारा धन हम बेच देगा, चले जाओ। पिताजी ने माला हाथ में ली, घर बार पत्नी बच्चों सबको छोड़ दिया और जंगल में चले गए। और जंगल में जाकर कह रहे हैं, अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला,
राम नाम की माला जपता मिलने वाला। रुक्मणी ने फेरी वो माला, रुक्मणी ने फेरी वो माला। और बाबा जब रुक्मणी जी ने कृष्ण नाम की माला पहनी तो कौन मिले? मिल गया मुरली वाला जपता मिलने वाला। राम नाम की माला जपता मिलने वाला। गोविंद भगवान की। आज महाराज जैसे ही जंगल में चले गए, राम जी के नाम की माला को धरने लगे। इधर घर पर कौन रह गए? धुंधकारी और उसकी मां। काशी में चले गए गोकर्ण जी महाराज। अब जैसे ही इधर शराब पीने लगा, मांस मंदिरा का सेवन करने लगा, घर पर जितना भी धंधा सब बेच खाया धुंधकारी। आज जब सब बेच दिया, मां से कहा इतनी शराब पीकर आया।